बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लेकर आए हैं 12th ऑब्जेक्टिव सीरीज, जिसमें सभी विषय केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ्स सभी की ऑब्जेक्टिव कम से कम 300 क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगी, जो कराई जाएगी। तो आज केमिस्ट्री से हम शुरुआत कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज सिनेबार। सिनेबार क्या होता है? तो सिनेबार मरकरी यानी पारे का एक ओड है, अयस्क है, जिसका फॉर्मूला होता है Hgs। यानी आपको क्या याद रखना है कि व्हाट इज सिनेबार, यानी सिनेबार क्या है, तो यह Hgs होता है। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। हमारा दूसरा सवाल है, व्हाट इज गैलेना। गैलेना क्या है? तो गैलेना सीसा यानी लिड से जुड़ा हुआ है, और इसका फॉर्मूला सूत्र होता है Pbs। तो हमने क्या जाना कि गैलेना का फॉर्मूला सूत्र क्या होता है, तो Pbs। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला ऑफ ओलियम इज, यानी ओलियम का सूत्र क्या होता है। तो ओलियम का फॉर्मूला होता है H2S2O7। यानी ओलियम का सूत्र क्या है, तो H2S2 और O7। ये किस प्रक्रिया के द्वारा बनता है, तो ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस यानी संस्पर्श विधि के दौरान बनता है। बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। वैलेंसी ऑफ कार्बन इज, यानी कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो कार्बन के वैलेंसी की बात करें, संयोजकता की बात करें, तो इसकी वैलेंसी 4 होती है। यानी कार्बन की वैलेंसी या संयोजकता कितनी होती है, तो 4 होती है। इसके अलावा कार्बन के अगर एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या की बात करें, तो यह 6 पर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉपर पायराइटिस, यानी कॉपर पायराइट का सूत्र है। तो कॉपर पायराइट का सूत्र होता है गाइज CuFeS2। यानी कॉपर पायराइट का सूत्र क्या है, तो CuFeS2। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, फॉर्मूला ऑफ एल्केन, या एल्केन का सूत्र क्या होता है। तो एल्केन का सूत्र है CnH2n+2, जिसे हम लोग एल्केन कहते हैं। यानी एल्केन का सूत्र क्या है, तो CnH2n+2। अगर वही बात अल्कीन की करें, तो अल्कीन का फॉर्मूला होता है H2n, CnH2n। और अल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। यानी हमने क्या सीखा कि अल्केन का फॉर्मूला तो CnH2n+2, अल्कीन का फॉर्मूला तो CnH2n, और अल्काइन का फॉर्मूला तो CnH2n-2। तीनों को याद रखें। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। एग्जाम्पल ऑफ लायोफिलिक कोलाइड, यानी लायोफिलिक कोलाइड का उदाहरण है, जिसे हिंदी में द्रवरागी कहते हैं। यानी द्रवरागी कोलाइड का उदाहरण है, तो इसका उदाहरण है गम, स्टार्च और जिलेटिन। गम जिसे हिंदी में गोंद कहते हैं, और स्टार्च एंड जिलेटिन। लायोफिलिक का मतलब होता है लिक्विड को अट्रैक्ट करने वाला, यानी जो द्रव्य को अपनी ओर आकर्षित करे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिथाइल एमीन इज प्रिपेयर्ड बाय, यानी मिथाइल एमीन किस विधि से बनाया जाता है। तो मिथाइल एमीन की बात करें तो इसका प्रिपरेशन हॉफमैन ब्रोमाइड विधि के द्वारा होता है। यानी मिथाइल एमीन बनाने में हम किस प्रोसेस का यूज करते हैं, तो हॉफमैन ब्रोमाइड प्रोसेस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कैप्रोलैक्टम इज द मोनोमर ऑफ, यानी कैप्रोलैक्टम किसका एकलक है, तो नाइलॉन 6 का। यानी कैप्रोलैक्टम बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो नाइलॉन 6 का। कैप्रोलैक्टम नाइलॉन 6 से तैयार होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला सवाल है, फॉर्मूला ऑफ एक्वा फोर्टिस, यानी एक्वा फोर्टिस का सूत्र क्या होता है। तो अगर एक्वा फोर्टिस के सूत्र की बात करें, तो इसका सही फॉर्मूला है HNO3। यानी एक्वा फोर्टिस किसको बोला जाता है, तो एक्वा फोर्टिस बोलते हैं हम लोग नाइट्रिक एसिड, यानी नाइट्रिक अम्ल को ही एक्वा फोर्टिस कहा जाता है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच ड्रग रिड्यूस फीवर, यानी कौन सी दवा बुखार को कम करती है। बुखार कम करने वाली दवा को हम लोग एंटीपायरेटिक बोलते हैं। यानी वह दवा जो रिड्यूस करती है फीवर को, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग एंटीपायरेटिक कहते हैं, जिसे हिंदी में ज्वरनाशी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन,
यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट क्या है, प्रथम कोटि अभिक्रिया की इकाई क्या होती है। तो अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट होता है टाइम इनवर्स, यानी समय इनवर्स। तो गाइज ऐसे भी पूछ सकता है कि टाइम इनवर्स किसकी यूनिट है, तो टाइम इनवर्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट है। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ का मान कितना होता है, तो 0.693/K। इसको भी याद रखें क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैक्सिमम डिस्पर्सन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी हिमांक अवनमन सबसे ज़्यादा किसका होता है। तो गाइज हिमांक अवनमन सबसे ज़्यादा K2SO4 का होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है H3PO3 क्या है। तो H3PO3 डाइबेसिक होता है, मतलब द्विभाषमिक अम्ल है। गाइज याद रखें कि H3PO3 क्या है, तो डाइबेसिक होता है। H3PO4 क्या होता है, तो यह ट्राइबेसिक होता है। यानी हमने दो कॉन्सेप्ट को समझा कि H3PO3 क्या है, तो द्विभाषमिक है, और H3PO4 क्या है, तो यह ट्राइबेसिक यानी त्रिभाषमिक है। बढ़ते हैं गाइज अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रुकावट के लिए खेद है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। हमारा 16 नंबर प्रश्न है विच इज डायमैग्नेटिक, यानी कौन प्रतिचुंबकीय होता है। डायमैग्नेटिक का एग्जाम्पल कौन है, तो Zn2+ C6H6 जिसे बेंजीन कहते हैं, और NaCl यानी कॉमन साल्ट नमक का फॉर्मूला, ये सभी क्या हैं, तो डायमैग्नेटिक यानी प्रतिचुंबकीय हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्प्योरिटी प्रजेंट इन ओर या मिनरल कॉल्ड, यानी अयस्क में जो अशुद्धि मौजूद होती है उसे क्या कहते हैं। तो जो इम्प्योरिटी प्रजेंट होती है मिनरल में ओर में, उसे हम लोग गैंगियो या आधात्री कहते हैं। यानी इम्प्योरिटी जो होती है मिनरल में उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे गैंगियो या आधात्री कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फॉर्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड, यानी नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है। तो गाइज नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3, जिसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी जाना था, जिसे हम एक्वा फोर्टिस भी कहते हैं। और अगर बात करें नाइट्रिक एसिड के प्रिपरेशन की, यानी नाइट्रिक एसिड किस विधि से बनता है, तो यह ओस्टवाल विधि के द्वारा बनता है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फॉर्मूला ऑफ फिनॉल इज, यानी फिनॉल का सूत्र क्या होता है, तो C6H5OH। यानी आप लोग याद रखें कि फिनॉल का सूत्र क्या होता है, तो C6H5OH। अगर फिनॉल के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, इसको आप ध्यान से देखें। इस तरह का रिंग बनेगा और ऊपर में OH लगा होता है और 3 जगह डबल बॉन्ड होता है। इस बात को भी ध्यान रखें। तो ये फार्मूला किस चीज़ का है, फिनॉल का, और इसका सूत्र क्या होता है, तो C6H5OH। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फार्मूला ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का सूत्र क्या होता है, जिसे हम चीनी भी कहते हैं। तो इसका सूत्र होता है C12H22O11, यानी C12H22 और O11। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल, मतलब अल्कोहल का क्रियाशील समूह कौन होता है। तो गाइज बात करें अल्कोहल के क्रियाशील समूह की, तो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH होता है। यानी जिसमें भी OH लगा होगा, अटैच होगा, वह अल्कोहल ग्रुप होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिग्मा बॉन्ड इन CH4, यानी सिग्मा बॉन्ड CH4 में कितने होते हैं। तो आखिर हम सिग्मा बॉन्ड पहचानते कैसे, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, तो फिगर के द्वारा। जैसे CH4 का फिगर बनाना है तो पहले C को लेते हैं और 4 साइड से ओपन कर देते हैं और सब पे क्या डाल देते हैं, H। तो हमने देखा कि टोटल सिंगल बॉन्ड कितना है, तो 1 2 3 4, यानी इसका राइट आंसर कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4। तो आपने क्या जाना कि जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बीच इज फेरोमैग्नेटिज्म, यानी कौन लौह चुंबकीय है। तो आयरन के जो भी ऑक्साइड होंगे वो सभी लौह चुंबकीय होंगे, जैसे Fe2O3 हिमेटाइट और Fe3O4 यानी मैग्नेटाइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फॉर्मूला ऑफ एल्केनल। एल्केनल का सूत्र क्या होता है, तो CnH2nO, यानी CnH2nO किसका फॉर्मूला होता है, तो एल्केनल का फॉर्मूला होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इज, यानी चतुष्फलकीय आकृति किसकी होती है।
तो गाइज यहाँ पर ध्यान रखें कि चतुष्फलकीय आकृति किसकी होती है, तो चतुष्फलकीय आकृति NiCl4 2- की होती है। अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की बात करें तो यह किसकी होती है, तो यह NiCl4 2- की होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शेप ऑफ HCF4 यानी HCF4 की आकृति कैसी होती है, तो गाइज बात करें HCF4 की तो इसकी आकृति स्क्वायर प्लानर यानी वर्ग समतलीय होती है। इसको ध्यान रखिए। अगर हमें HCF4 बनाना पड़े तो हम HCF4 कैसे बनाएंगे, तो गाइज बिल्कुल सिंपल है। पहले XC को लें और चारों तरफ से उस पर F डाल दें, यानी हर कॉर्नर पर F होगा। ये हो गया HCF4 और लोन पेयर ऊपर नीचे हो जाएगा। ये आकृति बन गई किसकी, HCF4 की, यानी जेनॉन टेट्राफ्लोराइड की। तो फिगर पूछेगा तो फिगर भी बना देंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरणी दाब का सूत्र क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है P = CRT, यानी P फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर परासरणी दाब, C मीन्स कॉन्सेंट्रेशन यानी सांद्रता, R मीन्स गैस कांस्टेंट यानी गैस नियतांक, और T मीन्स टेम्परेचर यानी तापमान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन इज, यानी कीटोन का क्रियात्मक समूह क्या होता है। कीटोन का क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो CO, यानी कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, CO। गाइस फंक्शनल ग्रुप जरूर याद कर लें क्योंकि ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पाई बॉन्ड इन एनिलीन, यानी एनिलीन में पाई बॉन्ड कितने होते हैं, तो एनिलीन की बात करें तो इसमें पाई बॉन्ड 3 होते हैं। वहीं अगर एथाइन में पूछा जाता कि एथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है, तो इसका राइट जवाब होता है 2, यानी एथाइन में 2 और एनिलीन में 3 पाई बॉन्ड होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। CONH2 ग्रुप इज कॉल्ड, यानी CONH2 समूह को क्या कहा जाता है, तो CONH समूह को एमिडो ग्रुप कहा जाता है। यानी CONH2 समूह को क्या कहते हैं, तो एमिडो ग्रुप कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज, यानी बेंजीन का सूत्र क्या होता है, तो C6H6, यानी बेंजीन का फॉर्मूला क्या है, C6H6। और बेंजीन बनेगा कैसे, तो इस तरह की जो आकृति मैंने बनाई है किसका फॉर्मूला होता है, बेंजीन का, ये भी ध्यान में रखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्डिहाइड इज, यानी अल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह क्या है, तो CHO, यानी अल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह क्या है, CHO। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फंक्शनल ग्रुप ऑफ एसिड, यानी एसिड बोले या कार्बोक्सिलिक एसिड बोले, इसका फॉर्मूला क्या होता है फंक्शनल ग्रुप, तो COOH दोनों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुईस बेस इज, यानी लुईस भस्म कौन है, लुईस भस्म किसे कहा जाता है, तो यह NH3 यानी अमोनिया को कहा जाता है। यानी लुईस बेस किसे कहा जाता है, तो अमोनिया को कहा जाता है। और बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। ऑक्सीडेशन ऑफ NiCO4 इज, यानी NiCO4 में ऑक्सीकरण संख्या है किसकी, Na की, तो Na की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। ये कैसे निकाला जाता है गाइज, आप सीख सकते हैं। NiCO4 = ट्वाइस, चूँकि CO की वैल्यू 0 होती है तो 0 में अगर आप 4 से इंटू कीजिएगा तो भी क्या आ जाएगा 0, और निकेल की वैल्यू को x मानना था, यानी x + 0 × 4 = 0। यानी इस तरह से हमने जाना कि निकेल टेट्राकार्बोनिल की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो 0 होती है। इस तरह से 10 पार्ट में पर सब्जेक्ट की वीडियो आएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आगे के वीडियो पाने के लिए, और लाइक कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए थैंक्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।